ग्लोबल अटैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम फिटर थ्योरी का फर्स्ट ईयर के लिए जो की है उसके जो 500 क्वेश्चन की सीरीज थी उसका पार्ट 15 सॉल्व करने वाले हैं। जो आपके क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं इसके जो PDF है आपको डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर आप जाकर आसानी से इन PDF को जो आज का PDF है प्लस इसके पहले के भी जो पार्ट कराए गए हैं उसके भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इस सब्जेक्ट के अलावा आप व्हाट्सएप कैलकुलेशन वगैरह की भी PDF वहाँ पे बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके चाहे ITI की एग्जाम हो, कंपटीशन की हो, सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आप ये थ्योरी का देख रहे हो इसके अलावा आपके और भी सब्जेक्ट है, व्हाट्सएप कैलकुलेशन हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, अगर उनके भी वीडियोज आप देखना चाहते हो तो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है जिससे कि आप आसानी से उन सब वीडियो को देख पाओ। व्हाट्सएप कैलकुलेशन का भी है और ड्राइंग का भी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी है। प्लस जो आप ये वीडियो देख रहे हैं पार्ट 15 है, इसके पहले का वीडियो देखना चाह रहे हैं कि वो सब इकट्ठा कहाँ मिलेगा हमें, तो उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार उसे जरूर चेक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। ठीक है, तो वो कौन सा कैलिपर है जो आयामों मतलब साइज से मतलब है कि ऐसा कौन सा कैलिपर होता है जो साइज लेने के लिए हमें फाइन एडजस्टमेंट, फाइन मतलब सूक्ष्म या बहुत थोड़ा सा, फाइन का मतलब क्या, सूक्ष्म है मतलब बहुत थोड़ा सा कम या ज़्यादा अगर हमें उसके डिस्टेंस को करना है कैलिपर के, तो कौन सा इसमें से वो कैलिपर है जिस पे हम फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर जिसे हम हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर जैनी कैलिपर भी जो कि काफ़ी फेमस नाम है। आउटसाइड कैलिपर बाहरी डायामीटर के लिए होता है, इनसाइड कैलिपर इंटरनल डायामीटर हो या फिर स्लॉट वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। ऑड लेग कैलिपर जो है हम सेंटर ज्ञात करने के लिए किसी भी गोल जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं इसकी मदद से, या फिर किनारे के सारे पैरेलल लाइन खींचना हो तब भी इसका यूज किया जाता है। और ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, देखिए सब नॉर्मल कैलिपर है, मतलब इन कैलिपर को खोलने या बंद करने के लिए हम डायरेक्ट हाथ के प्रेशर से उसे खोलेंगे या बंद करेंगे, जैसा कि आपने कंपास देखा होगा जिसे कुछ लोग लंगड़ा प्रकार भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कंपास होता है उसको हम डायरेक्ट हाथ से खोलते या बंद करते, तो अगर बहुत थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप हाथ से प्रेशर लगाओगे कभी ज़्यादा दब जाएगा कभी कम दबेगा, बहुत थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना, फाइन एडजस्टमेंट करना तो उनमें पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक जो ऑप्शन डी दिया हुआ स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, मतलब यही कैलिपर होते हैं, इनसाइड कैलिपर हो या आउटसाइड कोई सा भी हो, इनसाइड भी होगा तो ऐसे होता है, इसकी लेग बाहर की तरफ होती है। ठीक है, कैलिपर की लेग कैसे होगी, दोनों की बाहर की तरफ होगी, इस टाइप से जॉइंट पे होगा। तो अगर नॉर्मल होगा भाई, तो अगर सिर्फ इनसाइड कैलिपर कह रहा है तो ऐसा होगा, इसे हम हाथ से खोलेंगे और बंद करेंगे, फर्म जॉइंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग जॉइंट वाले में क्या होता है, यहाँ पे एक स्क्रू लग जाता है, इस टाइप से थ्रेड कटा होता है और इस पे होता है नट। इस नट की मदद से हम घुमा करके इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके साइज को। तो इसकी वजह से जो स्प्रिंग जॉइंट हो जाता है हमारा, इसमें यहाँ पे ऊपर स्प्रिंग टाइप की लगी होती है, गोल स्प्रिंग होती है कमानीदार। अब यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, अब इसकी मदद से जो है ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है गोल कमानीदार और नीचे क्या हमारा स्क्रू है, तब इसकी मदद से जो है हम स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की मदद से अब इस स्क्रू को खोल करके बहुत थोड़ा सा कम या ज़्यादा मतलब फाइन एडजस्टमेंट करना हो तो हम कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो होता है हमारा, इसमें इस टाइप की सुविधा होती है फाइन एडजस्टमेंट करने का। अगला कह रहा है बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। बड़े क्रॉस सेक्शन, बड़े वर्कपीस हो अगर हमें उनकी कटाई करनी है तो उसके लिए कौन सा इसमें से जो है हमें सा यूज करना चाहिए। पावर सा, मैंने पहले भी इस टाइप की चीज़ें बताई है कि जो पावर सा का मतलब होगा जो पावर के द्वारा चलती है। हेक्सा वगैरह हम हाथ के द्वारा यूज करते हैं, बाई हैंड मैनुअल यूज किया जाता है, जो भी आपके वर्कर वगैरह यूज करते हैं तो हम हाथ से यूज करते हैं, तो हो गया नॉर्मल हेक्सा। लेकिन जब हम उसी हेक्सा ब्लेड को किसी मशीन की मदद से उसमें कुछ परिवर्तन करके उसे मशीन की मदद से चलाया जाए तो पावर सा हो जाता है कि हम उसे पावर के द्वारा चला रहे हैं। और ये जो नाम लिखा हुआ तीनों पावर सा के ही टाइप हैं, तो पावर सा तो होगा नहीं। अब इनके टाइप है कंटूर सा, सर्कुलर सा, हॉरिजॉन्टल बैंड सा। मैंने बताया कि कंटूर सा में जो होता है पतली सी ब्लेड लगी होती है और इसका फायदा क्या होता है कि वो काफ़ी लचीली होती है। कंटूर सा में जो है एक पतली सी ब्लेड लगी होती है जो
आपका रोलर के ऊपर घूमती है, घिरनी के ऊपर घूमती है और काफ़ी पतली ब्लेड होती है, तो इसीलिए और फ्लेक्सिबल भी होती है, इसलिए कंटूर सॉ की मदद से हम किसी भी प्रोफाइल का जॉब काट सकते हैं। कोई प्रोफाइल में टेढ़ी मेढ़ी काटना हो तो ब्लेड होती है ना, फ्लेक्सिबल होती है, उसमें हम उस हिसाब से दबा करके ब्लेड को हम टेढ़ी मेढ़ी प्रोफाइल या किसी भी आकृति के प्रोफाइल को काट सकते हैं। सर्कुलर सॉ में क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा ब्लेड ना होकर के एक वृत्ताकार प्लेट होती है जिस पर दांते कटे होते हैं, जो हाई स्पीड स्टील का ज़्यादातर होता है। वृत्ताकार क्या होता है, प्लेट होता है जिस पर दांते कटे होते हैं, ठीक है। सर्कुलर सॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि गोल है, और इसकी मदद से जो होता है हम बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया, मोटे क्रॉस सेक्शन एरिया हमें काटना हो तो हम यही सर्कुलर सॉ यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ में क्या है कि इसमें 2 रोलर होंगे और हॉरिजॉन्टल में होगा, इस पर ब्लेड चढ़ी होगी और ऐसे घूमती रहती है। ये ज़्यादातर कटाई के लिए नॉर्मल कामों के लिए यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, ठीक है। जो हमारा मार्किंग टेबल होता है जिसपे हम मार्किंग वगैरह करते हैं जॉब को रख करके, तो उसको हम कास्ट आयरन का क्यों बनाते हैं। ऑप्शन है स्वयं लुब्रिकेशन, मतलब सेल्फ लुब्रिकेटिंग, अधिक कठोरता बनाए, सटीकता बनाए रखे, ठीक है, वहाँ सटीका हो गया, सटीकता रहेगा, एक्यूरेसी की बात कर रहा है, और थर्मल विस्तार को रोके, ठीक है। दरअसल जो हम कास्ट आयरन यूज करते हैं वह लुब्रिकेशन की वजह से, सेल्फ लुब्रिकेशन की वजह से यूज करते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन नहीं होगा हमारा सही हो जाएगा। जनरली आप वैसे भी मार्किंग टेबल वगैरह अगर पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि जब भी हम इस पर काम कर ले तो उस पर ऑयल वगैरह लगा करके हमें रखना चाहिए जिससे कि उस पर जंग ना लगे, वो ख़राब ना हो। तो वो लुब्रिकेशन के लिए जो है हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस गेज का नाम क्या है, यहाँ पे एक गेज दिखा रखा है और पूछ रहा है इसका नाम क्या है, ठीक है। सरफेस गेज वगैरह आप लोग जानते होंगे, मार्किंग ब्लॉक सरफेस गेज हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इस तरह से पिलर टाइप का होता है, नीचे बेस होता है, किसी में स्क्वायर बेस भी होता है, गोल भी होता है, और यहाँ पे लगा होता है हमारा स्क्राइबर। इस नग और क्लैंप की मदद से स्क्राइबर हमारा नुकीला सा होता है, ठीक है। ये हमारा सरफेस गेज या मार्किंग ब्लॉक वगैरह होता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है इस फिगर की, ये क्या है, तो ये है हमारा बेवेल गेज। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, बेवेल गेज, यूनिवर्सल बेवेल गेज। यूनिवर्सल बेवेल गेज कब होता है, जिसमें 2 ब्लेडें लग जाती हैं। एक ये है, ये एक ब्लेड इसमें लगी हुई है स्टॉक के साथ, एक ब्लेड ये है, और इसमें क्या हो, एक ब्लेड आपका और लग जाए, ठीक है। ये पूरा इसमें खिसकता है इधर उधर। मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें इसके सारे एक और ब्लेड आपकी लगी हुई है इस तरह से, एक इसके ऊपर। तो जब एक के साथ दूसरी एक और ब्लेड लग जाती है तब ये यूनिवर्सल बेवेल गेज हो जाता है। और सिर्फ 2 ही हो, मतलब इसमें एक ही ब्लेड है, एक स्टॉक है, एक ब्लेड है, ठीक है, स्टॉक और ब्लेड है। अगर एक ही ब्लेड है तो बेवेल गेज, अगर स्टॉक के साथ ब्लेड में एक और ब्लेड लग जाए जिसे एक्सिलरी ब्लेड कहते हैं तो हमारा यूनिवर्सल बेवेल गेज हो जाता है। तो चूंकि एक ही ब्लेड इसमें लगा हुआ है तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेवेल गेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आराम से कीजिए, आराम। ठीक है। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के उपयोग के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको जो है स्पेशल फाइलों का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फाइल है जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, डाई और मोल्ड के लिए। डाई सिंकिंग, जो डाई वगैरह बनाई जाती है, या फिर मोल्ड वगैरह के लिए, सांचा के लिए, किसका, सांचे के लिए, ठीक है। निर्माण के लिए कौन सी फाइल यूज करते हैं, रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, बैरेट और रास्ट कट। ये रास्ट नहीं होगा, यहाँ पे रास्ट कट फाइल होगा। कौन सी कट होगी, रास्ट कट फाइल होगी। तो इन सब के बारे में मैंने पहले भी बताया था, खैर एक बार मैं और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो रोटरी फाइल होती है मोटर के द्वारा चलाई जाती है और ये गोल गोल घूमती है। इस रोटरी फाइल का यूज हम करते हैं डाई सिंकिंग या मोल्ड वगैरह के लिए, सांचा के लिए। किसका यूज करते हैं, रोटरी फाइल का यूज करते हैं। और टिंकर फाइल मैंने बताया था, टिंकर फाइल आपकी कुछ इस टाइप से होती है और इस पे एक ही साइड नीचे की तरफ दाता कटा होता है और दोनों साइड होल होता है। ऊपर दाता नहीं कटा होता है, इसकी सिर्फ एक साइड दाता नीचे की तरफ कटा होता है, जिससे कि हम ऊपर के हिस्से में इस पे हैंडल लगा सकें और हैंडल लगा करके हम इसका यूज करते हैं। इसीलिए ऊपर दाता नहीं कटा होता, ऊपर साइड हम हैंडल लगाते हैं, नीचे की तरफ दाते कटे होते हैं। इसका यूज बड़े आकृति की बड़ी सरफेस पे
फाइलिंग वगैरह करने के लिए किया जाता है। किसका? टिंकर फाइल का। बैरेट फाइल को हम कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है क्या? कैंट फाइल। ठीक है, यह कैसी होती है? तो त्रिभुजाकार आकृति में होती है, जैसे कि ट्रायंगुलर फाइल होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रायंगुलर फाइल में सभी एंगल 60 डिग्री के, जबकि इसके ये दोनों छोटे एंगल 30-30 डिग्री के होते हैं। और बड़ा वाला एंगल जो है 120 डिग्री का होता है। और ट्रायंगुलर फाइल में तीनों सरफेस पे दांते कटे होते हैं, जबकि बैरेट फाइल में जो सबसे बड़ी सरफेस होती है सिर्फ उसी पे दांते कटे होते हैं। ट्रायंगुलर फाइल का सभी एंगल 60 डिग्री है, इसलिए वो 60 डिग्री से छोटे खांचों पे फाइलिंग वगैरह नहीं कर सकता। तो इसीलिए जहाँ पे 60 डिग्री से छोटे क्या कहते हैं 60 डिग्री से छोटे हमारे जो है स्लॉट वगैरह होते हैं, या कह लीजिए उससे छोटा हमारा स्लॉट हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? बैरेट फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एंगल कम है, थोड़ी उसकी अपेक्षा साइज में कम होगी। और रास्ट कट फाइल हमने बताया है कि नॉर्मल फाइल इस तरह से होती है, इसके दांते एक साथ नहीं लगे होते हैं, पंच के द्वारा अलग अलग उभार करके बनाए जाते हैं। इसका यूज जो होता है रबड़ घिसने के लिए, जैसे मैंने बताया था पंचर वाली दुकान पे जब टीवी वगैरह बनाते हैं तो रास्ट कट फाइल का यूज करते हैं उसके। ठीक है, और या फिर घोड़े का खूर वगैरह जो होता है उसको भी घिसने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु चिप्स को हटाने की विधि क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेगा कि यार यही सही है। इसमें एक बार ध्यान से देखना, जो पहला ऑप्शन है ब्रश, दूसरा है वायर ब्रश। वायर हमारे होते हैं स्टील वगैरह के वायर भी उसमें यूज किए जाते हैं। ब्रश होता है उसमें वायर लगे होते हैं, और हम उससे ये बात समझ रहे हैं फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु। जो फाइल होती है हमारी इस टाइप से, और फाइल पे कटे होते हैं दांते। जब फाइल से हम फाइलिंग करते हैं तो जो फाइल पे जो जॉब से चूड़ के रूप में बुरादा निकलता है वो इन दांतों में भर जाता है, तो उसी को बोला जाता है पिनिंग ऑफ फाइल। मतलब फाइल की पिनिंग हो गया, उसमें दांते भर गए तो अब कटाई सही से नहीं करेगी और सरफेस पे निशान भी आएंगे स्क्रैचेस के। ठीक है, तो इसको साफ करने के लिए जो इसमें धातु फंसी हुई है इसको हटाने के लिए ब्रश का यूज करें, वायर ब्रश का, कापर स्ट्रिप का, चाक पाउडर का। चाक पाउडर मैंने बताया था, चाक पाउडर का यूज तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि पिनिंग ज़्यादा ना हो या फिर फाइल कम कटाई करे तो चाक रगड़ देते हैं, जिससे कि चाक अंदर भर जाती है और दांते की गहराई कम हो जाती है और वह कम गहराई में काटता है। और दूसरी, जब चाक भर जाती है तो उसमें जो चिप्स होते हैं उनके भी फंसने का डर कम रहता है। तो फाइल की पिनिंग को रोकने के लिए चाक पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पूछ रहा है कि अगर पिनिंग हो गई हो, मतलब फाइल के दांतों के बीच में धातु फंस चुकी हो, पिनिंग हो गया हो, तब उन्हें निकालेंगे कैसे, हटाएंगे कैसे? तो उसके लिए हम वायर ब्रश भी पढ़ते हैं कि वायर ब्रश से भी हटाया जाता है। लेकिन वायर ब्रश अगर एक कापर स्ट्रिप ऑप्शन में नहीं होता तो हम वायर ब्रश सही कर देते। लेकिन वायर ब्रश से साफ करने में दिक्कत क्या आती है कि जब स्टील वायर के अगर हम जब ब्रश वगैरह यूज करते थे, वायर ब्रश से जब इनकी पिनिंग मतलब इनमें जो दांतों के चिप्स फंसे हुए उन्हें हटाने की कोशिश की जाती है, तो इससे फाइल के दांतों के खराब होने का डर रहता है। इसीलिए उन्हें हटाने के लिए हम सॉफ्ट मटेरियल का यूज करते हैं। सॉफ्ट मटेरियल जैसे कापर हो गया, स्ट्रिप मतलब इनका टुकड़ा, कापर का टुकड़ा, या फिर ब्रास, पीतल का भी यूज करते हैं। कापर या ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, कापर का स्ट्रिप हो या ब्रास का स्ट्रिप हो, उसको हम इस फाइल पे रगड़ करके इसमें से चिप्स निकालने का काम करते हैं। ये सॉफ्ट मटेरियल होता है जिससे कि वह उसमें से जो चिप्स फंसा हुआ उसके साथ घिस के बाहर निकल आता है। ठीक है, तो कापर स्ट्रिप यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर ये कापर स्ट्रिप ऑप्शन में नहीं होता तब वायर ब्रश में सही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? कि अगर आपको छोटे जॉब हो, आपके कैसे जॉब है, छोटे जॉब है, हल्का जॉब है, छोटा जॉब है, और उसमें आपको क्या करना है, फाइलिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, तो हम कौन सी वाइस यूज करेंगे? पिन वाइस तो पिन वगैरह पकड़ने के लिए, पतली सुई हुई टाइप का ऐसी चीज़ें पकड़ने के लिए पिन वाइस यूज किया जाता है। पाइप वाइस खोखले पाइपों वगैरह को पकड़ने के लिए, नाम से पता चल रहा पाइप वाइस यूज करेंगे तो होगा नहीं। हैंड वाइस भी मैंने आपको बताया है कि कोई पतली चादर वगैरह हो जिसमें ड्रिल करना हो, जिससे कि भाई पतली चादर है उससे वाइस में दबाएंगे तो चादर मुड़ जाएगी, खराब हो जाएगा। हाथ में पकड़ कर ड्रिल करना चाहेंगे, जब मशीन के साथ चादर घूमेगी आपके हाथ में चोट लग सकती है, तो पतली चादर वगैरह में ड्रिल वगैरह करने के लिए हैंड वाइस का यूज करते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या बच जाता है? टूल मेकर वाइस ही वो वाइस है जिसमें हम छोटे जॉब को पकड़ते हैं, ड्रिल करना हो या फाइलिंग करना हो, इससे पकड़ने में जॉब पर निशान भी नहीं आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, टूल मेकर वाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। कि भाई मान लीजिए कोई जॉब है, आपको सीधा काटना था तो आप कोई नॉर्मल हेक्सा ब्लेड यूज करेंगे, जॉब को काट देंगे। पर मान लीजिए कोई जॉब है और उसे आपको थोड़ा घुमा करके काटना है, ऐसे काटना घुमावदार टाइप में, और घुमावदार आकृति में हमें किसी जॉब को काटना है तो उसके लिए हमारी ब्लेड कैसी होनी चाहिए। अपने आप सोचिए, इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है कि अगर कोई ऐसा ब्लेड होता जो थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का होता, फ्लेक्सिबल होगा तो वह आसानी से किधर भी मुड़ जाएगा और टूटेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी है फ्लेक्सिबल का। कोई लचीला या फ्लेक्सिबल ब्लेड होता तो हम उससे आसानी से घुमावदार को उस हिसाब से मुड़ करके काट लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी लचीला ब्लेड या फ्लेक्सिबल ब्लेड, इसकी मदद से हम किसी घुमावदार आकृति को काट सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। कि इनमें से कौन सी चीजल है, इसमें से कौन सी ऐसी चीजल है जिसका उपयोग किस लिए करते हैं, कीवे काटने के लिए। तो ध्यान दीजिए, फ्लैट चीजल मैंने बता रखा है आपको कि कहीं पे वेल्डेड जॉइंट हो, कोई ढलाई किया गया पार्ट हो, चिपिंग आपको करनी है, चिपिंग वगैरह करने के लिए फ्लैट चीजल यूज करते हैं। क्रॉस कट चीजल का यूज होता है कीवे काटने के लिए। मैंने दोनों में डिफरेंस भी बताया था कि फ्लैट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई अधिक और उसकी मोटाई कम होती है, जबकि इसका जस्ट उल्टा है। क्रॉस कट चीजल, इसमें कटिंग एज की चौड़ाई कम होती है, मोटाई अधिक होती है। ठीक है, तो क्रॉस कट चीजल का यूज ही करते हैं हम कीवे के लिए। पंचिंग छेनी होती है, पंचिंग चीजल होता है जो हॉलो होल करता है आपका। ठीक है, और डायमंड पॉइंट चीजल क्या होता है, तो डायमंड पॉइंट जहाँ वी आकृति की हमें क्या काटना हो, ग्रुप्स काटने हैं। किस आकृति का, वी आकृति का, तो हम डायमंड पॉइंट चीजल यूज करते हैं। तो यहाँ हमें कीवे की बात कर रहा था, तो क्रॉस कट चीजल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैमर में, हथौड़े में यक्ष चिन्हित भाग का नाम बताए। वहाँ पे दे रखा, पूछ रहा कि यक्ष का क्या नाम है, तो हम पहले सारे पार्ट के नाम देख लेते हैं। जो हैमर है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैंडल। यह हो गया हमारा फेस, यह हो गया हमारा चिक बोला जाता है इसको, चिक, और यह हो गया हमारा आई होल जिसमें हैंडल फिट किया जाता है, आई होल। और आई होल में एक अलग से ऐसे लगा होता टुकड़ा जिससे कि हैंडल बाहर ना निकले, ये जो टुकड़ा लगा होता अलग सा, उसको वेज बोलते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसी को पिन बोलते हैं। जब ये हैंडल के क्रॉस में होता है, क्रॉस पिन होता है, सीध में होता है, स्ट्रेट पिन हो जाता है। और जब बॉल जैसी आकृति बनी हुई हो तो बॉल पिन बोल देते हैं। तो ये पूछा हुआ था कि ये बॉल पिन हैमर है वैसे, और पूछ रखा कि जो एक्स पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं पिन। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।